दोस्तों, मैं सुनील पासवान कंप्यूटर करियर इंस्टीट्यूट से आज आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे देना है। आप लोगों को पहले हमने एक वीडियो बना दिया था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको अपना सेंटर पता चल जाए कहाँ पे सेंटर गया है। अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना कैसे है और कैसे आप इजीली प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो 3 आने हैं। आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएगा। अगर आप M1R5 का पेपर दे रहे हैं तो ऐसे आप समझ लीजिए कि M1R5 में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि राइटर होता है, कैल्क होता है और इम्प्रेस होता है। इन तीनों से एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। राइटर से एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन कैल्क से होगा, एक क्वेश्चन इम्प्रेस से होगा। और ये 3 जो क्वेश्चन होंगे, ये इसमें से 2 क्वेश्चन 25-25 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। यानी जो क्वेश्चन होगा वो टोटल 80 नंबर का होगा और वाइवा जो होगा वो 20 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो 80 नंबर है। हालांकि नाइलेट के कैलकुलेशन के हिसाब से प्रैक्टिकल में जो भी नंबर आप पाएंगे उसका 40% कैलकुलेट करके ही आपको ऐड किया जाएगा थ्योरी वाले में। आपको इसके लिए पहले हमने वीडियो बना दिया था कि थ्योरी का जो भी नंबर आपका है उसका 60% कैलकुलेट होगा और प्रैक्टिकल का जो भी नंबर आपका रहेगा उसका 40% कैलकुलेट होगा। तो आज इस वीडियो में हम स्पेशली आपको सिर्फ यही बताना चाहते थे कि आप प्रैक्टिकल दें और उसमें आप देखेंगे पेपर में 3 क्वेश्चन होंगे और हमने बताया कि 80 नंबर के क्वेश्चन का होगा आपका पेपर और 20 नंबर का वाइवा का होगा। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बतानी थी कि पेपर को सॉल्व कैसे करें। पेपर का जो क्वेश्चन होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है और सिस्टम पे स्टेप बाय स्टेप उसे करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि राइटर में मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को पहले अपने सिस्टम में करेंगे। करने के बाद जैसे आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज क्रिएट कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट करेंगे। और इसी तरह कैल्क का आएगा, इसी तरह राइटर का आएगा और इम्प्रेस का भी आएगा। जैसे पिछली बार इम्प्रेस से पूछा था कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आप बताइए, तो उसी तरीके से तीनों एप्लीकेशन से, राइटर से, कैल्क से, इम्प्रेस से, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन 25-25 30 के और इसके बाद वाइवा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, इस बात को ध्यान देंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तब भी उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब कम से कम 25 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको 3 अटेम्प्ट करना है। और वो कैसे करना है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ जो आप गेस कर पा रहे हैं किसमें हम कर क्या सकते हैं, जो भी आप कर पा रहे हैं। हो सकता है प्रैक्टिकल करते समय आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है लेकिन कुछ आ रहा है, तो जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना ही आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। आपको पूरे नंबर भले ना मिले लेकिन कुछ नंबर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हमारा सजेशन आपके साथ यही है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी जितना आप कर सकते हैं उतना अटेम्प्ट करिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट कॉपी में नोट कर पा रहा है, प्रैक्टिकल में नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करके कॉपी में लिखने से मतलब नहीं है। कॉपी में प्रॉपर तरीके से अगर आपने लिखा है तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि जो नंबर मिलना है वो कॉपी चेक होकर के मिलना है। कभी कभी होता है कि बच्चा प्रैक्टिकल में अच्छा कर लिया लेकिन कॉपी में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाया, और अगर आप कॉपी में नहीं लिख पाएंगे तो 100% श्योर रहिए कि आपको नंबर नहीं मिलना है। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी कॉपी में तीनों क्वेश्चन का प्रॉपर वे में आंसर लिखा हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जितना आपको आ रहा है उतना ही लिखा हो, लेकिन कॉपी में मेंशन होना चाहिए।
आपकी राइटिंग साफ सुथरी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। वाइवा में आपसे 2-4 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका राइट आंसर आप दीजिए, और आशा है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका बेहतर होगा और आपका पेपर बेहतर होगा। अगर ये वीडियो आपकी काम की हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।